इस खबरनामे में पेपर मैशी आर्ट को फरोग देने में जुटी हैं श्रीनगर की शाफिया शफी और बॉक्सिंग चैंपियन बालकिरण कौर की ओलंपिक मेडल पर है नजर। जदीदियत के इस दौर में अपने रिवायती फनो सकाफत के साथ किस तरह से जम्मू कश्मीर की नई पीढ़ी वाबस्ता है, उसी की अलामत पेश कर रही हैं शाफिया शफी। श्रीनगर के लाल बाजार इलाके की शाफिया शफी पुराने साजो सामान पर यहाँ के रिवायती पेपर मैशी आर्ट का इस्तेमाल करके वो न सिर्फ उसे बेहतरीन लुक दे रही हैं, बल्कि इस आर्ट को भी इसके जरिए दूर तक पहुँचा रही हैं। स्पिनिंग व्हील पर उनकी कारीगरी देखते ही बन रही है। 1-2 साल पहले मुझे ये स्ट्राइक हुआ कि जो हमारी ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, जो कल्चरल चीज़ें हैं, वो ख़त्म होती जा रही है। पॉटरी है या पेपर माशी है, मेरा मेन 2 फोकस इन्हीं चीज़ों पे गया। तो मुझे एक आइडिया है कि इन दोनों को मिक्स करके कुछ क्रिएट करना चाहिए। उसके पीछे भी एक छोटी सी स्टोरी है। मैं यूजुअली पॉटर्स के पास जाती थी, मुझे वहाँ अच्छा लगता था देखना चीज़ों को जैसे वो बनाते थे। तो उन्होंने बोला एक बारी कि काम बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो उस दिन मुझे शाम को ऐसे मैं थोड़ा सोचने लगी कि कैसे कुछ हो सकता है। तो फिर उस चीज़ को लेके मैंने एक छोटी सी ट्राई थी मेरी तब भी पॉटरी के आइटम्स पे थोड़ा काम करना, उनको थोड़ा डेकोरेट करना। क्राफ्ट और फाइन आर्ट का कॉम्बिनेशन है पेपर मैशी आर्ट। ये आर्ट कश्मीर की सदियों पुरानी आर्ट है। कम उम्र से पेंटिंग का शौक रखने वाली शाफिया शफी को पेपर मैशी आर्ट से जुड़ने का 2 बरस पहले ही ख्याल आया। पॉट मेकर से बातचीत के दरमियान उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि अगर उनकी पेंटिंग्स और कस्टमाइज की जाएं, तो उसकी वैल्यू बढ़ाई जा सकती है। लिहाजा इसकी शुरुआत उन्होंने मिट्टी के बर्तनों से की। इनिशियली मैंने पॉटरी के आइटम्स पे स्टार्ट किया था पेंट करना और उनको कस्टमाइज़ करना फॉर अ पर्टिकुलर क्लाइंट। तो उससे क्या हुआ कि उससे रेट बढ़ गई, जो ऑर्डर्स की रेट थी, जो कस्टमाइज चीज़ें थी। और यूजुअली मैंने देखा कि हम लोग जब शादियाँ होती है कश्मीर में, तो तुम्बकनारी वगैरह यूज़ करते या मटके यूज़ करते गाने के टाइम। मैंने उन चीज़ों पे काम करना स्टार्ट किया और उन चीज़ों को एक ब्राइड के लिए, एक ग्रूम के लिए कस्टमाइज़ किया, ताकि वो उनका वो ट्रेडिशन भी साथ रहे और उनको अच्छा भी लगे वो प्ले करना। तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स आ गए। फिर उसके बाद मैंने डिफरेंट चीज़ों पे काम करना स्टार्ट किया। शाफिया शफी की आर्ट के तई दीवानगी देखते ही बनती है। उनके कमरे की दीवारें अलग अलग पेंटिंग से सजी हुई हैं। इसी हुनर को अब वो पुराने सामान पर इस्तेमाल कर रही हैं। स्पिनिंग व्हील, कश्मीरी कांगड़ी, गोबलेट ड्रम जैसे सामान पर उनके महीन कामों की कारीगरी देखते ही बनती है। ये फनो सकाफत आगे बढ़े, इसके लिए वो वक्तन फवक्तन वर्कशॉप का एहतमाम भी करती हैं। इसके जरिए दूसरों को भी इसकी जानिब राग़िब कर रही हैं। ऑलमोस्ट 2 साल हो गए मुझे इन चीज़ों पे काम करते हुए। और अगर रेस्पॉन्स की बात करूँ मैं, मतलब रिवाइवल वैसे ही आता है जब लोग पसंद करते, लोग उन चीज़ों को ख़रीदना चाहते, तो वैसे ही ऑब्वियसली रिवाइव हो जाता है। तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया। बट मैं एक अकेली इंसान हूँ जो ये कर रही हूँ फ़िलहाल के लिए, मतलब ऐसी चीज़ों पे। रिवाइवल तो बहुत चीज़ों में हो रहा है, बहुत लोग कर रहे हैं, बट जो इन चीज़ों पे काम हो रहा है वो मैं अभी अकेले कर रही हूँ। और मैं कुछ वर्कशॉप्स भी कंडक्ट करती हूँ जहाँ लोग मुझे बोलते हैं कि हमें काफ़ी इंटरेस्ट है सीखने में, उनको थोड़ा गाइड करती हूँ। तो रिवाइवल तो एक टीम को लेके होना चाहिए, बट अभी मुझसे जितना हो पा रहा है उतना कर रही हूँ। आर्ट एंड क्राफ्ट्स के शोबे में जम्मू कश्मीर माला माल है। मुख्तलिफ किस्म के आर्टिस्टिक स्किल में यहाँ के आर्टिजन्स का कोई मुतबादिल नहीं है। इस फनो सकाफत को फरोग मिले और यहाँ का रिवायती आर्ट बुलंदियों को छुए, इसको लेकर नई पीढ़ी कोशां है। वो इसमें नए तजर्बे का इस्तेमाल कर रही है और सबसे अहम बात ये है कि लोग उनके कामों को पसंद भी कर रहे हैं। इससे उनके हौसलों को बुलंदी मिल रही है। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस,
लगातार पसीना बहा रही ये बच्ची जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले की बाल किरण कौर है। ये कोई आम बॉक्सर नहीं है, बल्कि कम उम्र में ही नेशनल लेवल पर अपनी अलग शिनाख्त कायम कर चुकी खिलाड़ी है। बावजूद इसके इनकी प्रैक्टिस जारी है और वो इसलिए कि वो ओलंपिक में मेडल्स को अपने नाम कर मुल्क का नाम रोशन करना चाहती हैं। अपनी ख्वाहिश को यकीनी बनाना उनका वाहिद मकसद है। मैंने 5 टाइम नेशनल बॉक्सिंग चैम्पियनशिप खेली है। मैं 6 टाइम स्टेट गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हूँ, 5 टाइम डिस्ट्रिक्ट गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हूँ। मैं अपने पुंछ डिस्ट्रिक्ट की पहली फीमेल बॉक्सर हूँ जिसने बॉक्सिंग ज्वाइन किया हो और अपने पुंछ को इतने अच्छा और इतना अच्छा नाम तक लेके गई है, जो मैं पुंछ की पहली फीमेल बॉक्सर हूँ। और मैंने खेल स्पोर्ट्स के साथ साथ अपने पढ़ाई में भी अच्छी अचीवमेंट की है। मेरे लास्ट ईयर 12th में 95.4% रह चुकी है एजुकेशन की फील्ड में। एजुकेशन के साथ साथ मेरी स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी रुचि है। मेरा बॉक्सिंग ज्वाइन करने का यही मोटिव था कि एक ऐसी गेम हो जिससे मैं एक ऐसी इंडिविजुअल गेम हो जिससे मैं अपने और अपने देश का नाम दूर तक ले जा सकूँ। बाल किरण कौर यहाँ की बच्चियों के लिए एक मिसाल है। दरअसल वो पुंछ जिले से बॉक्सिंग खेलने और उसमें करियर बनाने की शुरुआत करने वाली पहली लड़की है। बॉक्सिंग में वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के मुकाबले में खेलते हुए 5 गोल्ड मेडल्स जीत चुकी हैं। यूनियन टेरिटरी लेवल पर 6 मेडल्स उनके नाम हैं। इसके अलावा नेशनल लेवल के मुकाबले में वो 5 बार हिस्सा ले चुकी हैं। उनके आगे बढ़ते रहने का सिलसिला अभी भी जारी है। मैंने अच्छी प्रैक्टिस की और मैं नेशनल पार्टिसिपेंट भी 5 बार रह चुकी हूँ। मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करूँ ओलंपिक और इंटरनेशनल लेवल पे। और मैं अपने कोच को काफ़ी थैंक्स करती हूँ, जिनकी वजह से मैं आज तक यहाँ पे हूँ। मैंने अपनी लाइफ में जो भी अचीवमेंट जो पाई है, जो भी सक्सेस पाई है, वो मैं अपने कोच के बदौलत हूँ, जो भी कुछ हूँ। अगर मेरे कोच ना होते तो शायद मैं बॉक्सिंग ही नहीं ज्वाइन करती, ना ही पुंछ से कोई लड़की इतने दूर तक जाती और आगे तक JNK को अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करती। पहले यहाँ की बच्चियाँ बॉक्सिंग में कम ही दिलचस्पी लेती थीं, मगर बाल किरण कौर उनमें खुद एतमाद पैदा करने में कामयाब रही हैं। वो न सिर्फ दूसरी बच्चियों के लिए बल्कि लड़कों के लिए तरगीब हासिल करने की बाइस बनी हुई हैं। उनकी कड़ी मेहनत और लगन काबिले तारीफ है। कामयाब होने के बावजूद उनकी प्रैक्टिस में रत्ती भर भी फर्क नहीं आया है और वो इसके जरिए दूसरों को भी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने की तरगीब दे रही हैं। हम प्रैक्टिस करते हैं, जैसे अभी बाल किरण ने बोला, यहाँ पे बहुत अच्छा वो प्रैक्टिस करती है, बहुत मेहनती लड़की है। उसने स्टेट भी खेला, स्टेट में गोल्ड मेडल है, नेशनल में गई, वो नेशनल पार्टिसिपेंट 3-4 उसने नेशनल खेले हैं। यहाँ पे वो बहुत अच्छी प्रैक्टिस करती है। हम भी प्रैक्टिस करते हैं साथ में उसके, लेकिन हम जब प्रैक्टिस करते हैं हम थक जाते हैं, लेकिन उसके बाद ही वो जो प्रैक्टिस करती है उसको फल मिलना चाहिए। पुंछ की पहली लड़की है जो इतने दूर तक खेली, इसमें बहुत टैलेंट है। ये अपना सपना पूरा करना चाहती है, ओलंपिक तक खेलना चाहती है। हम दुआ करते हैं कि इसका सपना पूरा हो, हमारे पुंछ का नाम रोशन करे और हमारे JNK का नाम ये रोशन करे। के पापा इसको बाल किरण को यहाँ पे ले आए कि बॉक्सिंग खेलना चाहती है। मैंने बोला और अभी मेरे पास लड़कियाँ नहीं है, तो अगर फिर भी खिलाना चाहते हो तो मैं ना नहीं कर सकता, तो ये देख लो। तो बच्ची भी कहने लगी नहीं जी मैंने खेलनी बॉक्सिंग खेलनी। मैंने बोला अच्छी बात है। तो मैंने ये फर्स्ट बॉक्सर जो गर्ल्स में है कि मेरे पास आई थी, तो उसकी वजह से मैंने ये बॉक्सिंग गर्ल्स की स्टार्ट की। तो इसकी परफॉर्मेंस की जहाँ तक बात है तो 4 बार ये नेशनल खेल चुकी है अभी तक, जिसमें यूथ नेशनल, ये बहुत बड़ी बात है कि पिछले साल ये यूथ नेशनल भी खेल चुकी है। जम्मू में ट्रायल क्लीन करके ये ट्रायल जीत के जम्मू से तो यूथ नेशनल के लिए भी गए। उसके अलावा स्कूल नेशनल वगैरह काफ़ी हैं। ये 4 बार स्टेट की गोल्ड मेडलिस्ट है, डिस्ट्रिक्ट में 4-5 बार गोल्ड मेडलिस्ट है। तो 5-6 साल में इतनी बड़ी अचीवमेंट, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है इसके लिए, खास करके बॉक्सिंग की गेम के रिलेटेड। जम्मू कश्मीर में खेलकूद को मजीद फरोग मिल रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है। बच्चों की इसमें सलाहियत को निखारने में उन्हें कोच का ताउन मिल रहा है। इसके मुस्बत नताइज भी बरामद हो रहे हैं। यहाँ के बच्चे मुख्तलिफ लेवल के खेल मुकाबले में अपनी अलग शनाख्त कायम करने में कामयाबी दर्ज कर रहे हैं। उनकी फहरिस्त लंबी हो रही है और ये यहाँ पर खेलकूद के बेहतर माहौल को कायम करने में भी मददगार साबित हो रहा है।